बिग बॉस 19 का इंतज़ार अब ख़त्म होगा। जी हाँ, वीकेंड का वॉर जिसके लिए सब होते हैं एक्साइटेड, अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है क्योंकि आ गया है हमारा सैटरडे और अब हमें मिलने वाला है हमारे सलमान खान का वो चाँद फिर से देखने। आप सभी का स्वागत है कई स्टेशन पे। देखो इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाली हैं आपको, जहां आप देखोगे कि वीकेंड के वॉर पे ऐसे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जो धमाके पे धमाके दिखाएंगे। आइए बात करते सबसे पहले एकदम सीरियस मुद्दे पे। जितने भी कांड होते हैं बिग बॉस की इस वीक में घर के अंदर, उतने कांडों के बोलते ना हिसाब किताब सलमान खान करते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन पे तो बरसात हो जाती है गुस्से की। आइए देखते हैं सबसे पहला किस पे होगा। देखिए सबसे पहला ऐसी खबर आ रही है कि अशनूर के पिता भी आने वाले हैं। जी हाँ, अशनूर के पिता आएंगे जो तानिया मित्तल, नीलम और शायद कुनिका जी के ऊपर भी उनके कुछ तीखे सवाल जवाब बरसेंगे। जी हाँ, उनकी बेटी के जो बॉडी शेमिंग की गई है या और कुछ भी जो भी घर के अंदर उसके अगेंस्ट बोला गया है, तो अशनूर के पिता आएंगे और सबसे सवाल करने वाले हैं। देखते हैं अब ये वीक में क्या नया बवाल होगा, क्योंकि सलमान खान ने बुलाया है तो मुद्दा तो बड़ा होगा। जैसे डब्बू मलिक आए अपने बेटे को समझा के गए, वैसे अशनूर के पिता भी आ रहे हैं। अब देखना ये होगा, अशनूर के बारे में तो आप कुनिका जी से कह देंगे, तान्या मित्तल का भी कह देंगे, नीलम का भी कह देंगे, लेकिन 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 एक बात दो दिल दिमाग में घूम रही है, डाउट में भी है, अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक के साथ अशनूर का जो बॉन्ड दिखाया जा रहा है, क्या वो फेक है या फिर रियल है। अगर वो रियल है तो अशनूर के फैमिली को शायद वो पसंद नहीं आएगा। रीज़न है कि अभिषेक की एक्स वाइफ घर के बाहर मौजूद हैं और इस खबर से अभिषेक डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं कसम खा के। तो क्या लगता है आपको, अभिषेक अशनूर घर के अंदर बैठे हैं, अभिषेक अशनूर से कुछ भी कह पा रहे हैं, लेकिन अशनूर की फैमिली तो बाहर ही है और वो तो ये सब कुछ देख रही है। आपको नहीं लगता कि अशनूर की फैमिली सब कुछ देख रही है? तो शायद अशनूर के पिता जब आएंगे, शायद अभिषेक का मुद्दा भी उठेगा और हो सकता है अभिषेक के बारे में वो कुछ सच्चाइयाँ बताएं जिससे अशनूर का दिल भी टूट जाए। अब ये सब तो तभी पता चलेगा जब वीकेंड का वॉर आएगा और जब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या ऐसी बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं शहनाज गिल की। सुना है शहनाज गिल भी आ रही है वीकेंड के वॉर पे विथ नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर। ये लोग भी आ रहे हैं, शायद एक न्यू प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट है तीनों का, जिस वजह से वो आ रहे हैं स्टेज पे और काफ़ी ज़्यादा हंगामा होगा। शहनाज हैं तो एंटरटेनमेंट फन वाला तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब बात आ जाती है शहनाज की, जो शहबाज ने भी लुक लिया था ना, वो साड़ी पहन के टिपिकल लड़की बन गए थे, अमाल की गर्लफ्रेंड, कभी अभिषेक के एक्स वाइफ बन के घूम रहे हैं, कभी जीके की पत्नी बन के नीलम की मम्मी बन गए हैं। ये लुक जो देखा गया है, शायद शहनाज आएंगे तो इस पे देखते हैं वो कौन सा कमेंट पास करती हैं। खैर ये सब तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, लेकिन अब सिस्टर देखेगी अपने भाई को ये जो ड्रामा उन्होंने घर के अंदर किया है। देखते हैं शहनाज क्या बोलती। शहनाज के अकॉर्डिंग उनके सीज़न से बेस्ट सीज़न अब तक तो कोई नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ मेरा ही सीज़न जो था रियल था, जो आज तक उसी दुश्मनी के साथ कंटिन्यू है। लेकिन अब वो सिर्फ शहबाज और अमाल, सिर्फ इन दोनों के अलावा किसी को देखती ही नहीं है और ना ही कोई और कंटेंट देखती हैं। शहबाज है तो वो देखेंगी, अमाल है तो वो देखेंगी, वरना किसी को नहीं, कुछ उनको दम नहीं लग रहा है। लेकिन शायद इस बार शहनाज जब आएंगी तो ये रियलिटी चेक वो स्टेज पे भी खड़े होकर देंगी पूरे घर वालों को। देखते हैं अब क्या होता है। अब बात करते हैं हम प्रियंका चाहल चौधरी की। जी हाँ, बिग बॉस 19 के वॉर पे वापस आएंगी। वीकेंड का वॉर जो होगा वहाँ पे सिर्फ स्टेज पे नहीं हिलेंगी, आएगी नागिन जो स्टेज पे अपने जहर को फैलाएगी, अपने ऐसे ग्रेसफुल अंदाज से स्टेज को हिला देगी। सिनेमैटिक विजन के साथ जब आप देखेंगे इस नागिन 7 के रिवल को, यहाँ प्रियंका चाहल अपना रिवल करने वाली है। मेकर्स ने इस सब इंटेंशनली किया है कि नागिन 7 का जो लुक वायरल होने वाला है, जो रिवल होने वाला है, वो अलग से नहीं, वो वीकेंड के वॉर यानी बिग बॉस 19 के स्टेज पर ही करना चाहते हैं और रिवल भी इतना ड्रामेटिकल होने वाला है, अलग ही विजन होगा, सिनेमैटिक व्यूज़ होगा। और नागिन जो अपने अवतार में आती है, जिस तरह से वो अपने अवतार लेती है,
वो सब कुछ आप देखेंगे अलग ही होने वाला है। स्टेज पे फुल ऑन फायर मोड चलेगा जहाँ पे मज़ा आएगा, और सलमान खान खुद प्रियंका चार नागिन का जो अवतार है, जो लुक है, उसे रिवील करेंगे। देखते हैं अब क्या ये लोग सिर्फ अपने अपने प्रमोशन करके चले जाएंगे या फिर लेके आएंगे कुछ ऐसा धमाकेदार गेम प्लान जो घर वालों के बीच में भी जहर फैलाएगा। अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा जानना, क्योंकि वीकेंड के वॉर पे क्लास तो लगती है, रियलिटी चेक्स तो मिलते हैं, लेकिन जब एंटरटेनमेंट का धमाल होता है तो गेम्स भी आते हैं। गेम आएंगे तो गेम के साथ दुश्मनी बढ़ जाएगी जब एक दूसरे के साथ लोग नागिन जैसे जहर निकालेंगे। देखते हैं प्रियंका कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और कौन सा नया टास्क या गेम आएगा जिसकी वजह से घर में नागिन का जहर फैलेगा। आपको क्या लगता है? काफ़ी लोगों ने ट्रोल कर दिया है, कह दिया है कि प्रियंका बिग बॉस जब से आई हैं उनका जो मटेरियल है, वो जो एटीट्यूड है, वो ग्लैमरस है, वो मैथोलॉजिकल पे शो पे मतलब सूट नहीं कर रहा है। ऐसे फैंस के कमेंट्स आ रहे पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बोल्ड नागिन चाहिए उस हिसाब से प्रियंका का जो एटीट्यूड है, प्रियंका का जो बिहेवियर, नेचर है, ग्रेस है, वो सब कुछ उन पे सूट करता है। अब तो ये सब चीज़ें देखने मिलेगी जब नागिन 7 के शो को आप फॉलो करेंगे। आप सबको पता है कि एकता कपूर जब डिसीजन लेती है अपने नागिन चुनने का तो बहुत ही सोच समझ के लेती हैं। हर बार उनका डिसीजन अच्छा ही हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। अब सब देखना ये होगा कि इस प्रियंका का जो लुक होगा और जो अंदर उनका चार्म दिखाएंगे जब हम शो को देखेंगे तो कितना ग्रेसफुल होने वाला है। इसका वेट तो अब हमसे भी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो फिलहाल इंटरनेट पे बवाल मचा रहा है। आप सबको पता है कि तानिया मित्तल घर के अंदर अमाल के साथ एक अलग ही बॉन्ड शेयर करती हैं। हमने चिपकते तो नहीं देखा है, पर जो टी शर्ट्स का चेंज करना, फेर बदल एंड ऑल, ये सब चल रहा है। वैसा ये पॉइंट देखेंगे जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कोमल पांडे इन्फ्लुएंसर हैं जो उन्होंने तानिया मित्तल के लिए एकदम डिस्कस्टिंग पोस्ट लिखी है। उन्होंने बोला है मतलब डेस्परेट विद अमाल मलिक, यानी डेस्परेशन है कि उसको अटेंशन मिल जाए अमाल मलिक से। अमाल मलिक के पीछे घूम रही हैं, यानी उनका खुद का मुद्दा ही नहीं है। वो कहती हैं कि तुम बोल्ड नहीं हो, तुम बहुत चीप हो। मतलब सोचो कितने बैड कमेंट्स कोमल पांडे लेकिन हार्श वर्ड के साथ कह दो तो रियलिटी चेक दे रही हैं कि तुम बहुत अलग हो, तुम्हारे बारे में हम क्या ही बोलेंगे। मतलब अब सोशल मीडिया पे भी ये सब फ्लड हो रहा है। जो भी सपोर्टर्स हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रोलर्स ने क्लियरली कह दिया है कि किसी ने फाइनली कुछ सही चीज़ बोली है। आपको क्या लगता है? बॉडी शेमिंग करा है तानिया मित्तल, जिस वजह से कोमल पांडे ने ये सवाल जवाब करना शुरू किया। उन्होंने कहा है कि ग्रो अप तानिया, तुम कहाँ रहती हो? 2025 में हो, तुम वुमेन एम्पावरमेंट क्या करोगी? जो तुम खुद एक वुमेन को इंसल्ट कर रही हो नेशनल टेलीविजन पे, उसकी बॉडी शेमिंग कर रही हो, तुम क्या वुमेन एम्पावरमेंट करोगी? तुम खुद एक अटेंशन सीकर हो, अभी किसके डेस्परेट हो? अमाल मलिक के लिए। अब सोचो इतनी बड़ी बात कह दी गई है तानिया मित्तल के बारे में। अब इंटरनेट लिटरली फट सा गया है, बवाल मच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बात का भी मुद्दा बनेगा? अब तानिया मित्तल को इस बारे में कुछ पता तो है नहीं, शायद जब घर से बाहर आएंगे तो उन्हें मालूम पड़ने वाला है। और अगर अब बात करते हैं नॉमिनेशंस की, फिलहाल पूरा परिवार ही नॉमिनेशन में है एक्सेप्टेड 2-3 पीपल्स। पर जाएगा कौन? एविक्शन तो होना पक्का है वीकेंड के वॉर पे। कोई त्यौहार नहीं है जिस वजह से नॉमिनेशंस को रद्द किया जाए। एविक्शन तो होगा और खबर आ रही है कि नीलम बाहर जाएंगी। जी हाँ, नीलम गिरी के बाहर जाने के फुल चांसेस हैं। नीलम के ऐसे काफ़ी सोर्सेस से मालूम पड़ चुका है कि नीलम को इस बार वोट भी कम है और उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि उनके गेम्स ज़्यादा उठ के नहीं आए हैं, उनके मुद्दे अक्सर सिर्फ फ्रेंडशिप पे आजू बाजू रह के वहीं ख़त्म हो गए। अब ये चांसेस भी हो सकता है नीलम जाएंगे। अब नीलम जाएंगे तो कुनिका के ग्रुप में सिर्फ कुनिका रह जाएंगी। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। आपकी क्या राय है अपने कॉमेंट में बताइए कि आपको लगता है कौन जा सकता है और कौन जाना चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।